नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, जो 68वीं बीपीएससी है उसमें अब दिन बहुत कम बचे हैं। उसमें कायदे से तो देखिए तो 39 दिन बचा हुआ है, पर हम लोग इसको 30 दिन मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन जो आपका अंतिम का दिन होता है वह तो एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। और जो बाहर के लोग हैं, दिल्ली के हैं या कहीं और से ट्रेवलिंग करते हैं, तो 2 से 4 दिन उनका ट्रेवलिंग में चला जाता है। तो कायदे से आपके पास जो दिन बचता है वो 30 दिन बचता है, और 30 दिन पलक झपकते गुजर जाता है, यूं ही गुजर जाता है, आपको पता नहीं चलता है। इट पासेस विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने टारगेट मिशन 120 रखा था, जो कि बहुत लोगों को फायदा भी हुआ, हम लोग उसकी क्रेडिट नहीं लेते हैं। बहुत लोग 66 में 80-88 नंबर लाए थे, और इस बार उनका 120 है, 117 है, 122 है, 23 है। और जब वो इस तरह का स्कोर कार्ड भेजते हैं तो प्रसन्नता भी होता है। हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें दशमलव में होता है, मुख्य कंट्रीब्यूशन उनका मेहनत होता है, और सफलता उनके मेहनत के कारण हुई है। इस बार हम लोगों ने टारगेट मिशन 125 रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि कट ऑफ पिछली बार 113 गया, और जो अप्रत्याशित कट ऑफ है, साफ कह देना कि चोरी से हुआ है, यह भी तर्क संगत नहीं है। कुछ लोग तो पढ़े होंगे ही। और अनटिल और अनलेस वी हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ द प्रूफ, तो इस तरह का ब्लैंक स्टेटमेंट देकर हम लोग क्या कहना चाहते हैं? जो परिस्थिति है उसमें हम लोग, अगर 113 कट ऑफ गया है तो हम लोग 125 नंबर लेकर आए कि बहुत सेफली इन कर जाएं। पहले मेरा एक मैसेज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 67वीं का एग्जाम दिए हैं और फेल कर गए हैं, और थोड़ा सा मनोबल उनका टूटा हुआ था। दोस्तों, मेरा आपसे मात्र एक विनम्र विनती है, आई हैव ए स्मॉल सबमिशन, कि अपना हौसला बरकरार रखिएगा। मैं समझता हूं कि असफलता में अपने आप को समेटना बड़ा मुश्किल काम है, पर आप अपना हौसला बरकरार रखिएगा, क्योंकि सफलता व असफलता तो मिलती जुलती बात है, पर कोशिशों में रात काटना सबसे बड़ी बात है। अपनी मेहनत में कमी मत होने दीजिएगा। नव वर्ष पर आप सभी लोगों ने रिजोल्यूशन लिया होगा कि डिप्टी कलेक्टर बन जाना है। इस ख्वाहिश को अपना जिद बनाइए, क्योंकि ख्वाहिशें जब जिद बनती हैं तब मंजिल मुकद्दर बन जाता है। इस चीज का हमेशा एहतराम रहे, इस चीज का हमेशा ख्याल रहे कि जीतने के लिए जिद काफी, जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, और हारने के लिए तो एक डर काफी होता है। थोड़ा सा जिद्दी बनिए, मनोबल को ऊंचा रखिए, क्योंकि अगर मनोबल ऊंचा नहीं रहेगा, जिद्दी नहीं बनेंगे, तो यह सफर कठिन हो जाएगा, डगर कठिन हो जाएगा। मेरा आपसे एक सबमिशन और है कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले, अपने आप को झोंकने से पहले, 1 महीना अपने आप को झोंकने से पहले एक काम जरूर करिएगा कि जो आपने अगर 67th बीपीएससी दिया है तो उस पेपर को जरूर निकाल के एनालिसिस करिएगा। इस पेपर को कम से कम 3 घंटा अकेले में बैठ के भरपूर समय दीजिए, मोबाइल ऑफ करके खूब भरपूर समय दीजिए, और इसमें एनालाइज करिए कि कौन सा सेगमेंट है जहां आपने गलत किया। अगर इस 3 घंटा को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, विश्वास मानिए 30 दिन आप इतने अच्छे से अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे कि 125 नंबर भले अभी कठिन डगर लग रहा होगा, पर चवन्नी भर का काम बन जाएगा। ये जो हम बात बोल रहे हैं बहुत ही ऑर्डिनरी, इट मस्ट बी लुकिंग अ रन ऑफ द मील अफेयर, ऑर्डिनरी अफेयर, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी द योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि आप 3 घंटा अपना पेपर के साथ कैसे बिताते हैं। आप इस पेपर में एनालाइज करिए कि किस सेगमेंट में हमारा गलती हुआ। अगर साइंस का 30 क्वेश्चन आया था और अगर आपने मात्र 19 क्वेश्चन सही किया, तो ये क्लियर कट मैसेज है कि साइंस में इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग लेस देन 25 यू आर आउट ऑफ द रेस, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब कि हमको साइंस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर बिहार स्पेशल का 25 क्वेश्चन है, अगर आपने मात्र 15 सही किया तो यू आर आउट ऑफ द रेस, आप बच ही नहीं सकते हैं, खेल खत्म है। अगर मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में मात्र आपने 7 क्वेश्चन किया, आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको कम से कम 3 एरिया को चुनना होगा, और ये चुन हम नहीं सकते हैं, आपको चुनना होगा। और जिसने इस काम को अच्छे से कर लिया, मानिए उसी दिन आपने अपना सिलेक्शन तय कर लिया, उसी दिन आपने झंडा गाड़ दिया है किला पे। विश्वास मानिए, इट मस्ट बी लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी थिंग कि बकवास बात कर रहा है, पर अच्छा तो मेरे लिए ये होता कि हम भी आपको करंट अफेयर का घुट्टी पिलाना स्टार्ट कर देते। करंट अफेयर्स का है तौबा, आप छाती पीटना स्टार्ट करते, और उस छाती पीटने में हम भी आपका ड्रम बजाकर ट्यूनिंग देते। एक चीज हमेशा याद रखना, पिछली बार भी हम बार बार बोल रहे थे कि करंट अफेयर के इस रिगमैरल से बाहर निकलो।
इस पेपर को एनालाइज करना। एक भी आदमी बताओ जो करंट अफेयर के चलते फेल किया है। अगर 25 क्वेश्चन आया होगा तो हम लिख कर मान लीजिए कि आपका कम से कम 20 क्वेश्चन सही हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन तो बाउंसर ही होता है। वर्स्ट केस में आपका 17 क्वेश्चन सही हुआ होगा। 17 क्वेश्चन से कम नहीं चाहिए भाई। करंट अफेयर्स का कोई माई बाप नहीं है, उसमें आपको दबाकर पूछ दिया 2-3 बाउंसर मार देगा, वो सबके लिए बाउंसर है। अब तो तुक्का लगना नहीं है, अब तो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर का भी आपको मार्केट का स्ट्रेटजी समझिए, बिजनेस समझिए। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना कठिन है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना कठिन है, पर एक प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, क्रॉनिकल उठा लो, फलाना मैगजीन ढिमकाना मैगजीन उठा लो, वहां से रंगना स्टार्ट करो। तो करंट अफेयर्स की तरफ मार्केट और यूट्यूब आपको लेकर जाएगा, कोचिंग वाला लेकर जाएगा। हम हो सकता है हम भी लेकर जाएं भविष्य में, हो सकता है इस स्तर पे आ जाए। कभी भी मत फंसिएगा। आइदर इट इज यूपीएससी और बीपीएससी, कभी भी आप मुझे एक कैंडिडेट दिखा दो जो करंट अफेयर के चलते फेल किया हो। नहीं कर सकता है वो करंट अफेयर के चलते फेल, क्योंकि करंट अफेयर में सब कोई अच्छा नंबर लेकर आ जाता है। अच्छा नंबर तो आ ही जाता है। आप प्रीलिम्स में फेल करते हैं अपने स्टैटिक सेगमेंट के कारण। अगर आप स्टैटिक सेगमेंट पे कमांड नहीं है तो आप फेल करेंगे ही, कितना भी करंट अफेयर का घुट्टी पी लो। हम करंट अफेयर्स का इसलिए आपको सीना ठोक कर बोलते हैं कि पिछली बार भी हमने आपको बोला था कि बिहार करंट अफेयर्स मत पढ़ो, 5 से 6 वीडियो लेकर आएंगे, और हम बोले थे कि 95% स्ट्राइक रेट रहेगा। अगर 95% से कम स्ट्राइक रेट है तो हम चैनल बंद करके रख देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में तुम हमको भर दोगे, हमको तुम बोलने नहीं दोगे इतना यूट्यूब पर चढ़कर। अभी भी फिर आपको बोल रहे हैं कि फिर वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर्स के लिए, बिहार स्पेशल के लिए। अगर 95% से कम स्ट्राइक रेट रहेगा तो बोलना। यूट्यूब में नीचे भर देता, जाकर 67 का देख कर आओ वीडियो। जब हम बना रहे थे दीप श्रेष्ठ पर, तब लोग मजाक उड़ा रहा था। वो सब क्वेश्चंस आए हैं। अगर हमारे वीडियो से नहीं होगा तब बताना, जाकर एक बार आप देख कर आना। मत पढ़ो इस सब चक्कर में, मत पढ़ो मैगजीन के चक्कर में। कोई आइटम को देखते कि 2-2 मैगजीन कर लें क्या सर, स्पीडी कर लें, क्रॉनिकल कर लें, प्रतियोगिता दर्पण कर लें, सब कर लेना, पर स्टैटिक पोर्शन मत करना। और जीवन भर फिर यही करंट अफेयर करते रह जाना। 2-3 वेटरन होता है, 2 साल से करेगा, कभी पीटी नहीं निकलेगा उसका। अपने आप को वेटरन समझता है, 2 साल से पढ़ा हुआ है। उससे पूछो तो नहीं स्टैटिक पोर्शन है, बोले स्पीडी कर लो, क्रॉनिकल कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। अरे भाई, एक मैगजीन चुपचाप करो, काफ़ी है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए वीडियो लेकर आएंगे, वो काफ़ी है। करंट अफेयर्स के लिए निखिल सर वीडियो लेकर आते हैं, उसको करो। और कोई करंट अफेयर्स का जो मन है, एक्स मैगजीन, वाई मैगजीन, जेड मैगजीन, जो मन है उसको करो। मात्र एक मैगजीन करना। करंट अफेयर का हुआ खेला खत्म। हम आपको 10 तारीख तक का टारगेट देंगे। इस 10 तारीख के टारगेट में आपको 90 नंबर आ जाएगा, मेरा गारंटी है 90 नंबर आएगा। अगर इस 10 तारीख के टारगेट को आपने अच्छे से कर लिया, 10 तारीख को हम फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, नया टारगेट देंगे। देखो, पहले आपको करना है साइंस, ठीक है। साइंस पर कमांड करिए। 30 क्वेश्चन पूछता है। एनीथिंग लेस देन 25 इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर आउट ऑफ द रेस। खेला हुआ खत्म। साइंस करेंगे, कैसे करेंगे बाद में हम लोग आते हैं। दूसरा सेगमेंट करना है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, खेला खत्म, आउट ऑफ द रेस। तीसरा सेगमेंट आपको करना है बिहार स्पेशल, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार और बिहार ज्योग्राफी है। ये 3 सेगमेंट आप करेंगे। पर जो काबिल लोग हैं वो तो बोलेगा कि ये चीज़ तो हम कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो आप फेल कैसे करते? सिंपल सी बात है। अगर कम से कम 5 बार रिवीजन आप नहीं किए हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ नंगी स्ट्राइक कब हुआ, अगर आपके दिमाग में अभी भी थॉट प्रोसेस में आ जाता है कि एनसीएम के समय हुआ, कि सीडीएम के समय हुआ, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हुआ, कि स्वदेशी मूवमेंट के समय हुआ, आप बाहर हैं, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, यू आर आउट। अगर हमारे नींद में भी अगर स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि नंगी स्ट्राइक हुआ, तो सीडीएम में हुआ, एनसीएम में हुआ, किस में हुआ, एकदम नींद में पता होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछते कि मोपला रिबेलियन कब हुआ, एनसीएम में हुआ, सीडीएम में हुआ, कि क्विट इंडिया, अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो यू आर आउट ऑफ द रेस। इतना बार पढ़ा होना चाहिए कि एकदम नींद में आप बता सके कि बिहार विद्यापीठ कब हुआ, एनसीएम के समय हुआ, गांधी जी किए, कौन चांसलर था, तो मौलाना मजहरुल हक एकदम जबान पर होना चाहिए। अब आप सोचने लगे कि ब्रजकिशोर प्रसाद थे कि मौलाना मजहरुल हक थे, खत्म है, खेला ही खत्म है 2 मिनट के अंदर। पर ये चीज़ आएगा कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ द रिविजन नीडेड इज 5। फिर आप बोलेंगे कि सर हम साइंस तो कर चुके हैं, एक बार और करो। 4 बार किए हो, एक बार और करो। 5 बार करो, एक बार और करो। 6 बार करो। जब हमको पता है कि यही सेगमेंट हमको 90 नंबर दे देगा, 85 से 90 नंबर दे देगा, तो हम क्यों नहीं इसको 5 के 6 बार करेंगे। जब हमको पता है कि शंकर भगवान के पास माथा टेकने से अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो 108 बार क्या, 2008 बार, 1008 बार कर देंगे। डू इट, दिस इज द ओनली वे आउट। साथ में एक और सेगमेंट को जोड़ लेना आप, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको भी कर लेना आप। इन सेगमेंट को करना है, पर करना कैसे है? पहले हम जनरल बताएंगे,
पर चूंकि इस वीडियो को हमारे जो हम लोग का कोर्स चलता है वो लोग भी देखते हैं, तो उन लोग को हम लोग बाद में बताएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि हम अपना कोर्स का मार्केटिंग कर रहे हैं। तो पहले जनरल हम बात बताएंगे। अब देखिए, जो भी साइंस का सेगमेंट है, कोई भी चीज़ मत करना दोस्त। साइंस के सेगमेंट के लिए आपको घटना चक्र करना है। ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे रखिएगा, 2 पे फिजिक्स को लाइएगा, 3 पे केमिस्ट्री को रखिएगा। जो भी साइंस को एनर्जी आप देंगे उसमें 60% बायोलॉजी को दीजिएगा और 40% में फिजिक्स और केमिस्ट्री को निपटा दीजिएगा। घटना चक्र को चाट जाना है, मामला हुआ खत्म। कुछ लोग लुसेंट फुसेंट बोलता है, हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। एनसीईआरटी पढ़े हैं, द बेस्ट है। उसके बाद 2-3 काम करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइएगा। देखिए, कोई भी मार्केट का टेस्ट सीरीज है, इट स्टैंड नोवेयर इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू। हम लोग चवन्नी भर के हैं यार पीवाईक्यू के सामने, कुछ भी नहीं है हम लोग उसके सामने। कोई भी पहले पीवाईक्यू का उठाइए, बिहार का पीवाईक्यू चाट जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन है यार, 30 क्वेश्चन बहुत है। दूसरी बात, पीवाईक्यू में कुछ टॉपिक को रिपीट करता है, लाइजोजोम्स को रिपीट कर रहा है, एल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिपीट कर रहा है, सेल स्ट्रक्चर को रिपीट करता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर, उसको रिपीट कर रहा है, यूनिट ऑफ लाइट को रिपीट करता है, स्केलर वेक्टर को रिपीट करता है। तो इन सब टॉपिक को कम से कम एनसीईआरटी से उठाकर पढ़ लीजिए या यूट्यूब पर जितने वीडियोज हैं उसको उठाकर कर लीजिए। उसके बाद कोई भी अपने मन से मार्केट में जाइए, एक्स का, वाई का, जेड का, इसका उठा के टेस्ट पेपर बना लीजिए, है ना। साइंस वाला सेगमेंट का हम कहेंगे कि साइंस वाला सेगमेंट का 100 क्वेश्चन जो हम लोग का टेस्ट सीरीज में है उसको देखो भाई, हम बैठ के फ्रेम किया है 100 का 100 क्वेश्चन। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जो हम लोग के स्टूडेंट हैं, अब हम लोग के जो स्टूडेंट हैं रेजोनेंस वाले, उनके लिए है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल हम लोग का जो वीडियो दिया गया है, वीडियो को करना है। वीडियो करने के बाद घटना चक्र बनाना है। वीडियो करने के बाद पीवाईक्यू बनाना है। दोनों चवन्नी भर का रहेगा क्योंकि दोनों को हमने क्लब कर दिया है। तीसरा, ये जो 100 क्वेश्चन जो आपका सेक्शनल टेस्ट 1 है और सेक्शनल टेस्ट 2 है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को दिया है, इसको बना के रिवाइज कर लीजिए, मामला खत्म हो गया। जो बैच के नहीं हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम लोग का बैच ज्वाइन करिएगा तभी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेहनत करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब देखिए, साइंस के लिए आपको ये करना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए कुछ भी नहीं करना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए चुपचाप स्पेक्ट्रम उठाना है और स्पेक्ट्रम को पढ़ जाना है। अगर आपने स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़ा है तब दिक्कत है। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है तो फिर एक काम करिएगा कि यूट्यूब पर हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, निखिल सर के द्वारा। पिछली बार जितने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं सारे उस वीडियो से हैं, एकदम स्टाम्प पेपर पे लिख के हम लोग देंगे। दूसरी बात, इस वीडियो को जाकर चुपचाप कर लीजिए, स्पीड 2 पे करके सुन लीजिए, अभी बहुत टाइम है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वक्त मिलता है तो घटना चक्र जो है उसको भी खत्म कर लीजिए। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं तो अपना बीपीएससी का बोलते हैं कि बीपीएससी का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखिएगा, उसके बाद घटना चक्र जाएगा क्योंकि रिपीट करता है। थीम्स रिपीटेड होते हैं। चंपारण पे पूछता है, सीडीएम उसका पसंद है और क्विट इंडिया मूवमेंट पसंद है, स्वदेशी मूवमेंट पसंद है, कांग्रेस का अधिवेशन पसंद है, तो ये सबको हम लोग रट जाएंगे, इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे। इस चीज़ को कर लीजिए, काफ़ी है। हम लोग वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको मिला हुआ है टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करिए, वीडियो दिया गया है, वीडियो को अटेम्प्ट करिए, बाकी कुछ भी नहीं है। स्पेक्ट्रम बेस्ट है और निखिल सर का वीडियो बेस्ट है, दैट शैल सफाइस। जो तीसरा है, तीसरा में दोस्त बंधु कुछ भी नहीं है। जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का जो है, हम लोग का पूरा टीआरपी ही इस पर बेस्ट है। बिहार स्पेशल पे हम लोगों ने अपनी न्यू ही बिहार स्पेशल पे रखा है, तो हम लोग को जितना जानकारी था बिहार स्पेशल का दे दिए हैं। 95% से कम होगा, चैनल बंद कर देंगे, एकदम स्टाम्प पेपर पे तुमको लिख के दे रहे हैं। 67वीं में भी चेक कर लेना, अगर एक भी क्वेश्चन कम होगा हम लोग जवाब दे हैं, कमेंट कर देना। क्या करना है, एकदम फ्री में अवेलेबल है, 1 भी रुपया नहीं देना है। यूट्यूब पर जाइएगा, बिहार ज्योग्राफी पढ़िएगा, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़िएगा, पर्याप्त रहेगा। उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी ने एग्जाम को कंडक्ट किया है उसको आप बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी लो हैंगिंग फ्रूट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछता है, कुछ भी नहीं करना है। यूट्यूब पर जाइएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाइएगा, कॉन्टिनेंट वाइज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, सारे कॉन्टिनेंट को कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, आपका मामला हो जाएगा ख़त्म। और साथ में घटना चक्र में जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लीजिएगा,
हो जाएगा ख़त्म। जो हम लोग के बैच वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए यूट्यूब पर एशिया और यूरोप नहीं डाला हुआ है, पर आपके लिए एशिया और यूरोप भी डाला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आपको करना ही करना है। साथ में आपके पोर्टल पर वीडियोज़ डाले हुए हैं, उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कन्फ्यूज़न हमेशा होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिनिमम कम से कम 5 रिवीजन देना है। मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं, आपको छोड़ के नहीं जाना है। इस तरह से आप बहुत अच्छा कमांड कर लेंगे। टेस्ट देने के लिए हाय हाय नहीं करना है, करंट अफेयर्स के लिए हाय हाय नहीं करना है। इस वीक के एंड तक आपके पास करंट अफेयर्स का हम लोग मैगजीन भी ला के दे देंगे। कट द क्लटर वाला मैगजीन है, जो बकवास की चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डाला ही नहीं है। आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स में किसी का कुछ भी नहीं रुका है, आपका भी नहीं रुकेगा। 10 तारीख के बाद नए वीडियो के साथ आएंगे, नया टारगेट देंगे और डीप में जाएंगे और हम लोग 125 वाले टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।